हेलो एवरीवन। तो मैं निकिता चौहान और आज मैं आप सब लोगों से बात करने वाली हूँ आपके एडमिट कार्ड्स को लेकर के, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आ गए हैं, एग्ज़ाम की डेट शीट भी आने वाली है, तो ऑब्वियसली आपके एडमिट कार्ड्स भी आने वाले हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे, मतलब हज़ारों बच्चे कम से कम इस वजह से परेशान हैं कि उनके एडमिट कार्ड्स नहीं आएंगे। अब वो पूछो कि क्यों नहीं आएंगे, वो इसलिए क्योंकि बच्चों को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि बोर्ड ने बोला है 75% अटेंडेंस मस्ट है आपके एडमिट कार्ड को जारी करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो अगर हम एडमिट कार्ड्स की बात कर लें तो उन दो तरह के बच्चों को एडमिट कार्ड्स नहीं मिलेंगे अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड। पहले वो लोग जिन लोगों की अटेंडेंस जो है वो 75% से कम है, ठीक है, और दूसरे वो लोग जो प्री बोर्ड्स में फेल हैं, ठीक है, उन बच्चों को। ठीक है, अभी तो बहुत सारे स्कूल्स के प्री बोर्ड पूरी तरीके से कंडक्ट नहीं हुए हैं, तो जिन स्कूल्स के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं बच्चों अपने प्री बोर्ड्स में मेहनत करो, क्योंकि आपके प्री बोर्ड्स का क्राइटेरिया है, आपके जो एग्ज़ाम है, आपका जो एडमिट कार्ड है वो इशू करने का ये क्राइटेरिया है कि आपको प्री बोर्ड्स में पास होना है, फेल नहीं होना है। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिए कि प्री बोर्ड्स में अगर आप पास नहीं हुए, आपने नहीं दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑब्वियसली आपके एग्ज़ाम के मार्कशीट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके एडमिट कार्ड के ऊपर ज़रूर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो मैं आपको आगे कुछ बातें बताने से पहले कुछ छोटी छोटी सी बातें बताना चाहती हूँ, ठीक है, उनका आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और ये बातें मैं आपको अपने पर्सनल कुछ एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ। जैसे कि आपके एडमिट कार्ड जो होता है वो जैसे ही आपको मिल जाएगा, आप क्या करो, साइट से जाके आप उसको डाउनलोड तो कर ही लोगे, साथ में मैं वीडियो भी बना ही दूंगी, आप जा करके लिंक से डाउनलोड कर लेना। लेकिन जब आपका एडमिट कार्ड आपके पास आ जाता है, आप डाउनलोड कर लेते हो, तो उसके बाद जा करके उसकी एक हार्ड कॉपी निकलवा लो और साथ में उसको लैमिनेट भी करा लो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि हम उसको ऐसे ही लेके जा रहे हो तो वो फट जाता है। अगर वो फट जाता है, उसका कोई पोर्शन खो गया, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी आपके एग्जाम देने के लिए। आप कितनी भी अच्छी तैयारी करके चले जाना, नहीं मिलेगी एंट्री। मेरे सामने, बल्कि मेरे साथ भी हुआ था ऐसा कि मेरा जो एडमिट कार्ड था वो फट गया था, और एंट्री गेट पे ना, मतलब उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम आपको एंट्री नहीं देंगे। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन मुझे एंट्री मिल गई थी क्योंकि मेरे पास उसके पूरे पोर्शन थे। ठीक है, और साथ में एक और लड़की थी जिसका पोर्शन है गायब हो गया, तो उन्होंने एंट्री नहीं दी, उसका एग्ज़ाम छूट गया था। तो ऐसा नहीं करो बच्चों, फिर उस टाइम पे बच्चे ना बहुत ज़्यादा रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन सच में वो लोग नहीं देते हैं एंट्री। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि दे देंगे, तो नहीं देंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप पहले से अपने उसको एक तो लेमिनेट करा के रखो, दूसरा आप अपने एडमिट कार्ड के आते ही ना उसकी जब आप लेमिनेशन कराने जाओगे तो साथ में ना कुछ कॉपीज़ भी करा लेना, क्योंकि जब आपके पास कॉपीज़ होती है तो सही रहता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप ना घर भूल जाते हो, परमानेंटली अपने बैग में, अपनी पॉकेट में, जो आपकी स्कूल की पॉकेट, मतलब आपकी स्कूल की पैंट्स की पॉकेट है या कहीं है या ब्लेजर है, उसमें डाल के रखना। क्योंकि बहुत बारी आप घर भूल जाते हो, या रास्ते में ना कभी कभी आप लोग आ रहे होते हो तो वो मिसप्लेस हो जाता है, कहीं चला जाता है। तो आप ऑलरेडी 2 से 3 कॉपीज़ ना अपने एडमिट कार्ड की ऑलरेडी बना के रखना, ताकि आपको कोई ऐसे इश्यूज तो ना ही हो कि आपका पेपर छूटे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितनी भी तैयारी कर लो, अगर एडमिट कार्ड नहीं होगा तो बेबी एंट्री तो नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे, वो ये कि स्टूडेंट्स जो हैं, अगर उनके 75% से कम है मार्क्स, तो क्या अब मतलब आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा? बच्चों आप सब लोग इस चीज़ को लेके परेशान तो हैं ही, बहुत सारे परेशान हैं। और ऑब्वियसली मैं ये भी जानती हूँ कि अगर आप लोग इस चीज़ को लेके परेशान रहेंगे तो फिर आप अपने एग्जाम्स पे कंसंट्रेट कैसे करेंगे, है ना? क्योंकि जब दिमाग में कुछ चल रहा होता है तो फिर उस टाइम पे तो दिमाग नहीं लगता है ना पढ़ाई में। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगे एडमिट कार्ड, आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे। ऐसा तो नहीं करेगा बोर्ड कि आपको एडमिट कार्ड बिल्कुल ही नहीं दे, या आप एग्ज़ाम में नहीं जो है प्रेजेंट हो पाओ। एग्जाम में आप प्रेजेंट हो पाओगे, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ना उसका एक कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने रूल ब्रेक किया है। कहीं ना कहीं ये एक बोर्ड का रूल है कि आपको 75% अटेंडेंस अपनी मेंटेन करनी है, लेकिन आप लोग तो नहीं कर रहे हो। अब बहुत सारे बच्चे क्या हैं, ऐਵੇਂ ही छुट्टियों पे चले जाते हैं, मामा के घूम के आ रहे हैं, बुआ के घूम के आ रहे हैं, बर्ड्स हैं उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन घूमने जाना है। तो आपकी 75% अटेंडेंस बहुत बारी मेंटेन नहीं होती। साथ में आप लोग क्या करते हो ना, कभी कभी लेट भी आते हो स्कूल में, तो अटेंडेंस का जो टाइम होता है वो चला जाता है, आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होती है बहुत बार।
तो अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप क्या कर रहे हैं, अब तो नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं ना, तो परेशान मत होइए, मिल तो आपका एडमिट कार्ड जाएगा ही, लेकिन हो सकता है कि आपको उसका कुछ कंपनसेशन भरना पड़े। ठीक है, जैसे कि मतलब कंपनसेशन किस तरीके का हो सकता है कि आपके ऊपर कोई फाइन इम्पोज करे आपके स्कूल्स, है ना। फाइन कितना भी हो सकता है। अब वो मैं आपको नहीं एक पर्टिकुलर डेट दे सकती हूँ, पर्टिकुलर मतलब एक फिक्स्ड जो है न्यूमेरिकल दे सकती हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि अब गलती तो आपने की है, 75% मार्क्स आप नहीं लेकर अटेंडेंस आप नहीं लेकर के आए हो। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल जो है आपके वो आपसे कोई एप्लीकेशन लिखवाएं, ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग ऑर्गेनाइज करें, आपके पेरेंट्स को बुलाएं और आपके पेरेंट्स से और आपसे बिल्कुल 1-on-1 कन्वर्जेशन करें और जानें कि आखिर ऐसा क्या था कि आपने इतनी ज़्यादा छुट्टियां मारी हैं, और इसमें ना आप लोगों की बहुत ज़्यादा बुराइयां भी होने वाली हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको मेडिकल इश्यूज़ थे और उन्होंने मेडिकल इश्यूज़ की वजह से उनको लॉन्ग लीव्स देनी पड़ी, तो आपको हो सकता है कि आपके स्कूल से आपसे कोई मेडिकल प्रूफ मांगे, जिसके चलते आपको अपने मेडिकल प्रूफ्स जो हैं वो सबमिट करने पड़े। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने मेडिकल्स के चलते आपने अपना एडमिट कार्ड आपको नहीं मिल पा रहा है या आपने छुट्टियां ली हैं मेडिकल इश्यूज़ के चलते, तो आप अपने मेडिकल प्रूफ जो हैं वो थोड़ा तैयार कर लीजिए। दूसरा कि इंटरनल असेसमेंट मार्क्स का डिडक्शन, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है बच्चों, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जो नहीं आप प्रेजेंट रहे हैं स्कूल में, उसके चलते बोर्ड ये कह दे या फिर आपके स्कूल्स आपके इंटरनल मार्क्स जो है, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट कर दें। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं देखो एक नंबर से भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में फ़र्क पड़ता है, एक नंबर से फेल हो जाते हैं यार, एक मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके 5 मार्क्स के करीब कुछ मार्क्स डिडक्ट हो गए तो आपके एग्जाम की परसेंटेज पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप स्कूल में अटेंडेंस मेंटेन नहीं करें, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लीलिएंटली ले जाते हैं, पर कोई बात नहीं। अगर अब हम उन बच्चों की बात कर लेते हैं जो प्री बोर्ड्स में फेल होने वाले हैं, देखो बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में आपको ये बताया जा रहा है कि प्री बोर्ड्स जो हैं वो आप मत दीजिए, आप अपने बोर्ड की तैयारी कर लीजिए, है ना। हमने भी छोड़ दिए थे, आप भी छोड़ दो, मैंने खुद भी छोड़ दिए थे, मतलब दे आर सेटिंग एन रॉन्ग एग्जाम्पल फॉर यू गाइज। ओके, जो आपके प्री बोर्ड्स हैं, पहली बात तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस के लिए ही बोर्ड उनको मतलब ऑर्गेनाइज करता है, हर साल वो 2 बार मतलब 1 बार होते हैं, इस बार तो ऐसा है कि बोर्ड ने बोला है कि 2 बार प्री बोर्ड्स को ऑर्गेनाइज किया जाओ। तो ऐसा तो नहीं है कि बोर्ड चाहता है, सीबीएसई बोर्ड की बच्चों के नंबर नहीं आने चाहिए, बच्चों को परेशान करना है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि बोर्ड का कोई मोटिव होगा, है ना। सोचो तो बोर्ड का मोटिव क्या हो सकता है प्री बोर्ड्स को बढ़ाने का? उनका मोटिव है सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराना। ठीक है, कहीं ना कहीं प्री बोर्ड्स अगर आप दोगे, आप लिखोगे, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, साथ में आपको पता चलेगा मैंने कहाँ मिस्टेक्स की थी, आपके मार्क्स नहीं आएंगे, आपको अपनी जनरल मिस्टेक्स का पता चलेगा। देखो आपने पढ़ा होगा या आपने सुना भी होगा, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ठीक है, तो एक तरीके से जो प्री बोर्ड है वो आपको एक एक्सपीरियंस दे देते हैं आपके बोर्ड्स के लिए। ठीक है, तो वो आपको कहीं ना कहीं सिखाते हैं कि आपके बोर्ड्स में किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, आप अपनी गलतियों को इंप्रूव कर सकें, आपको उस चीज़ का मौका देते हैं। तो प्री बोर्ड्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनमें अच्छे से पढ़ना और अच्छे मार्क्स स्कोर करना भी इंपॉर्टेंट होता है, उनको आप लीनियंटली मत लीजिए। तो बोर्ड्स ने इसी चीज़ के तरीके से, एक तरीके से बोर्ड ने आपको एक ये जो मेंशन किया है ना इस बारी की, जो लोग फेल होंगे प्री बोर्ड्स में उनको मौका नहीं मिलेगा, वो इसीलिए किया है ताकि आप लोग थोड़ा सा सचेत हो जाओ, थोड़ा सा आपके दिमाग में ये बात घुसे कि प्री बोर्ड्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको लीनियंटली मत लो। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं कि प्री बोर्ड्स जो हैं वो आपके ट्वाइस कंडक्ट होंगे और साथ में वो आपकी प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ आप लोग इन चीज़ों को लीनियंटली नहीं लें, और साथ में इंपॉर्टेंट इसीलिए भी हैं कि आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, इसलिए आपको देना ज़रूर और ज़रूर देने जाना। तीसरा पॉइंट, ये तो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा एकदम। ठीक है, मैं आपको पढ़ के भी बताती हूँ, इसका मीनिंग भी बताती हूँ। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द स्कूल्स टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ प्री बोर्ड्स एंड अपलोड व्हेनेवर रिक्वायर्ड और आस्क्ड टू डू सो। ठीक है,
तो बोर्ड ने ऐसा नहीं है, जैसे आपको बहुत बारी बता दिया जाता है कि प्री बोर्ड्स तो यार ऐवे ही है, दे मत दे, छोड़ दे, तेरी मर्जी है ना, ऐसे बोल देते हैं बहुत सारे आपके सीनियर्स बोल देते हैं, या आप बहुत बारी कहीं से सुन लेते हैं, किसी वीडियो में देख लेते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं है। इस बारी सीबीएसई बोर्ड ने साफ तौर पर अपने सर्कुलर में भी ये बात मेंशन की है कि ये मैंडेटरी है सारे स्कूल्स के लिए कि वो प्री बोर्ड के जो मार्क्स होंगे ना उनको उनका रिकॉर्ड रखें। ऐसा नहीं है कि आपका रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। और साथ में ये भी साथ में मेंशन किया गया है कि अगर कभी सीबीएसई बोर्ड ने डिमांड की कि आप प्री बोर्ड के मार्क्स भेज दो तो स्कूल को भेजने पड़ेंगे। अब आप सोचो, अगर बाय चांस, अभी तक तो देखो ऐसा कोई नोटिफिकेशन है नहीं कि प्री बोर्ड के मार्क्स से आपके बोर्ड के मार्क्स इफेक्ट होने वाले हैं या आपकी परसेंटेज इफेक्ट होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये बात सीबीएसई बोर्ड ने मेंशन की है और अगर ऐसी कोई बात हो गई और आपको उस चीज़ के रेपरकेशंस फेस करने पड़े, तो आप सोचो इतना आप लोगों के लिए नुकसान होगा ना। आप लोगों के लिए तो दोहरा फायदा है प्री बोर्ड्स देके, है ना। तो आप प्री बोर्ड्स देने ज़रूर जाओ, अपना एडमिट कार्ड लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड, लाइक कि आपको अपना एडमिट कार्ड लैमिनेट कराना है और साथ में उसकी कॉपीज़ को मेंटेन करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइज ये जो वीडियो है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर किसी भी तरह की क्वेरी है, आपको कोई भी तरह का सवाल है, आप मुझे कमेंट्स में बता दें। ठीक है, मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो बना दूंगी या फिर आपको कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूंगी कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। ठीक है गाइज, ओके बाय।